Hello everyone, my name is Shyam Ragar and today we are going to discuss the question answer of lesson number 2 The Adventure of Toto। लेसन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लेसन की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप लेसन की वीडियो देखिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर पाइएगा। ओके, क्वेश्चन आंसर आप पहले आपको सेल्फ ट्राई करने की कोशिश करनी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन वो आपको बुक में से सर्च करके खुद ही करना है। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। एक एडवाइस और दूंगा कि आप एक बार लेसन पहले सेल्फ पढ़िएगा, इससे आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। जो टोटो जो था वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। ओके, तो आपको पता ही होगा कि ग्रैंडफादर ने जो टोटो था वो किससे परचेज़ किया था, एक टोंगा ड्राइवर से। तो ग्रैंडफादर को एनिमल बहुत ज़्यादा पसंद थे। वन डे सा इज एट्रैक्टिव मंकी विद ए टोंगा ड्राइवर। उसने उनको एक एट्रैक्टिव मंकी लगा, ठीक है, जो टोटो था उनको बहुत एट्रैक्टिव लगा। किसके पास लगा, वो टोंगा ड्राइवर के पास। ओके, द मंकी वॉज टाइड टू ए फीडिंग थ्रो एंड सीम आउट ऑफ प्लेस देयर। वो उनको बांध के रखता था, टोंगा ड्राइवर जो था टोटो को बांध के रखता था। ग्रैंडफादर हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल, सो ही डिसाइडेड टू बाय टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर एंड बॉट इट फॉर 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए उसने टोटो को कितने रुपये में खरीद लिया, 5 रुपये में। ओके, 5 रुपीज़ देकर टोटो को उन्होंने परचेज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी, इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी, टोटो बहुत ही प्रिटी था। ओके, अच्छा लगता था दिखने में। तो इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी, किस सेंस में टोटो प्रिटी था। ओके, देखिए इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में भी मिल जाएगा। इसमें आपको जो टोटो के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, टोटो कैसा दिखता था, उसकी आइज़ कैसी थी, ओके, उसके टीथ कैसे थे, उसका कलर कैसा था, ये हमें डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर लिखा, हिज ब्राइट आइज स्पार्क विथ मिस्chief beneath deep set eyebrow and his teeth, which were purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life आउट ऑफ एडल्टी। ओके, एंग्लो इंडियन लेडीज, ये आपको थोड़ा बना के लिखना है। ओके, मैं एक बार वापस बोल देता हूँ इसको। टोटो हैड ब्राइट आइज स्पार्कलिंग विथ मिस्chief, पर्ली वाइट टीथ, क्विक एंड क्विक फिंगर्स एंड a gracious tail which served as a third hand. The smile of Toto has cute and frightened elderly Anglo-Indian ladies. Altogether, all these qualities made him pretty. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंस्टिड ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग। और जो टिकट कलेक्टर था वो टोटो को डॉग क्यों समझ रहा था। ओके, वो क्यों टिका हुआ था कि ये डॉग ही है, बंदर नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर। ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर गया, क्योंकि टोटो घर में भी बहुत ज़्यादा मिसशेफ कर रहा था, शैतानी कर रहा था। जो ग्रैंडफादर का प्राइवेट जू था उनमें भी किसी भी एनिमल को वो सोने नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसलिए ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर लेके गए। कैसे लेके गए, उसको एक बैग में पैक करके ले गए थे, कॉटन का बैग था, जिससे वो केवल अपना मुँह कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, टोटो वाज ए मिस्चीवियस मंकी। मिस्चीवियस मतलब शरारती। ही केप्ट डिस्टर्बिंग ऑल अदर एनिमल इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। इट सीम्स दैट ओनली ग्रैंडफादर कुड मैनेज हिम प्रॉपरली। उनको लगता था कि केवल ग्रैंडफादर ही उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सो ही टुक टोटो टू सहारनपुर इन अ बैग। टोटो किस में लेके गए, एक बैग में लेके गए। द टिकट कलेक्टर कॉल्ड टोटो ए डॉग एज द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि एक मंकी जो था वह ह्यूमन की कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं करता था। ओके, उसके जो क्वाड्रॉप एनिमल होते हैं जैसे डॉग हो गया जिनके 4 पैर होते हैं, तो टिकट कलेक्टर ने भी मंकी को वही समझा। ओके, और उसका टिकट लिया, कितने रुपए का टिकट लिया था, 2 रुपीज़ का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। हाउ डज टोटो टेक ए बाथ।
टोटो बात कैसे लेता था। देखिए आपको पता ही होगा टोटो जो पहले टेम्परेचर टेस्ट करता था, फिर एक हाथ डालता था, फिर एक पाउंड डालता था, फिर दूसरा पाउंड डालता था, ओके, और धीरे धीरे वो पानी के अंदर जाता था। तो ये और वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, उसने ये कहाँ से सीखा, सब राइटर के देख के, जो हमारा लेखक था उसके देख कर उसने सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ लाइक, जब किचन में एक केटल में पानी गर्म हो रहा था तो टोटो उसमें जाकर कूद गया, ओके, और जब वापस टेम्परेचर बढ़ा तो वापस बाहर आया, वापस अंदर गया, ठीक है। तो इस तरह वो एक बार बॉयल होते होते बच गया, जिंदा बच गया, ओके। इसका मैं इंग्लिश में बताता हूँ। टोटो कनिंगली टेस्टेड द टेम्परेचर विथ हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। वह टेम्परेचर को हाथ से टेस्ट करता था और ग्रेजुअली बाथ के अंदर जाता था, ओके। ही स्टेप्ड फर्स्ट 1 फुट देन द अदर, पहले वह 1 पाउंड डाला था फिर अदर, अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और वो जब तक पानी में जाता था तब तक पानी उसके नेक तक नहीं आ जाए। ही रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर द सोप, ही लर्न इट ऑल फ्रॉम द ऑथर, उसने ये सब कहाँ से सीखा था, ऑथर से सीखा था, ओके। One day, Toto get in a large kitchen kettle which was on fire to boil. He enjoyed the warm water, but when the water turned out to be hot, he jumped up and down. वह एक बार किचन में केटल में जो वाटर बॉईल हो रहा था उसमें गया, ओके, एंड जब ज़्यादा बॉईल हो गया पानी तो वापस बाहर आया, लेकिन वह उसको लगा कि बाहर ज़्यादा ठंड है तो वापस वो इनसाइड गया। तो इस तरह वो एक बार अलाइव बचा, ओके, जिंदा बचा था मरते मरते, ओके। किसने बचाया था उसको, उसकी ग्रैंड मदर ने, ओके, उसकी नहीं, सॉरी, राइटर की ग्रैंड मदर ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकें। ऑथर स्टेटमेंट अबाउट टोटोस प्रूव्स इटसेल्फ इट if we take Toto's misdeed into consideration, nobody could afford the frequent losses. He disturbed all other animals too. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long time. ग्रैंडफादर समझ चुके थे, राइटर भी समझ चुका था कि टोटो उस तरह का जानवर नहीं है जिसको हम घर में रख सके, ओके, और अदर एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था। तो ऑथर ने इसको इसलिए कहा, ओके, स्टेटमेंट ऑथर ने इसलिए दिया है, ओके। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।